हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है हुजूर ने एक आशिक को मदीने आने से क्यों रोका। दोस्तों, ये बयान जो करेंगे उनका नाम है मुफ्ती सलमान अज़ारी। बयान करेंगे ये, और इनका बयान मैं फ़र्स्ट टाइम सुनूंगी। दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है कि हुजूर पाक ने एक आशिक को मदीने आने से रोका, क्या वजह थी। दोस्तों, ये तो सुनने के बाद ही, इनका बयान सुनने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात और कहूँगी मैं, अगर आपको मेरी वीडियोज़ या मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। है हुजूर पाक की, लेकिन जिक्र साथ में उन गुलामों का भी आता है। मेरे आका की ये इनायतें हैं कि जब रसूल पाक की महफिल होती है तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इनायतें हैं कि उनके सच्चे गुलामों का जिक्र मेरे आका अपनी महफिल में करवा देते हैं। अजीजा ने गिराम वकार, एक दो नहीं सैकड़ों औलिया कामिलीन हैं जिन्होंने हुजूर से वफा किया और आज भी हमारी महफिलों में वो जिंदा है। क्या आज हमारी महफिलों में ये नहीं पढ़ा जाता, तनम फरसूदा जा पारा हिजरा या रसूल अल्लाह। ये अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आशिक सादिक फना फिर रसूल थे। हुजूर की बारगाह में ऐसी मोहब्बत करने वाले जामी कि उनके एक एक अशार से, जैसे आला हज़रत के उर्दू अशार समझ में आते हैं, फारसी अगर किसी को समझ में आए तो अल्लामा जामी के अशार पढ़ते वो आंखों से आंसू रवा हो जाए। तनम परसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, मेरा बदन या रसूल अल्लाह टुकड़े हो चुका है, पुराना हो गया और मेरी जान टुकड़े टुकड़े हो गई। किस बुनियाद पर? जहिजना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपसे दूरी की वजह से, आपसे जुदाई की वजह से मेरी जान टुकड़ों में हो गई, मेरा जिस्म पारा हो गया है। दिलम पशमुर्दा आवारा जे ऐसियां या रसूल अल्लाह, मेरा दिल मुरझा रहा है गुनाहों की वजह से, गुनाहों की वजह से। ऐ अल्लाह के रसूल, चू बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा, मकुन महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। इल्तिजा करते हैं अल्लामा जामी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपने दोनों बाजू शफाअत के कुशादा करेंगे गुनहगारों के लिए, अल्लाह के नबी जामी को उस दिन आप फरामोश ना फरमाना, मुझे दूर ना कर देना। अजीजा ने गिरामी, नात कहने वाला जब हुजूर की बारगाह में कहता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन अल्लामा जामी का हाल कुछ और ही था। ये जब हज पे जा रहे थे तब उन्होंने नात लिखी थी, हज पे जा रहे थे तब नात लिखी थी, और दिल में ये इरादा किया था कि किसी को नहीं सुनाऊंगा, सबसे पहले मदीने जाकर हुजूर को सुनाऊंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अतहर के पास खड़े होकर के सुनाऊंगा। हज करके जब मदीने जाने का वक्त आया, बड़ा अजीब वाकया उनके साथ पेश आया। मक्का मुकर्रमा के जो हाकिम थे, जो गवर्नर थे, शरीफ मक्का, उनके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और कहा, कल एक शख्स अब्दुल रहमान जामी नाम का मदीने आने वाला है, उसे रोक लेना, मदीने आने ना देना, मदीने आने ना देना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आया। हाकिम वक्त जो मक्का के गवर्नर थे, शरीफ मक्का, उन्होंने मदीने के काफिले में तलाश किया तो मिल गए। पूछा, अब्दुल रहमान जामी हो, कहां से आए? फलां जगह से। कहा, आप नहीं जा सकते, बाकी पूरा काफिला जा सकता है। जब काफिला निकला तो एक आशिक सादिक के लिए मदीना का रास्ता रोकना, ये तो बड़ा मुशक्कत वाला मामला है, बड़ी इम्तिहान की घड़ी है। अल्लामा जामी रोने लग गए कि मेरी क्या खता थी, रात भर सो नहीं सके। और जब उन्हें पता चला कि हाकिम और गवर्नर ने रोक दिया, अब जाने का कोई दूसरा रास्ता देखना होगा, पहरे लगा दिए जा चुके थे कि ये शख्स अगर मदीने गुजरेगा तो जाने नहीं देना, सिपाही भी खड़े हो गए। तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी दूसरे दिन जो ऊंटों के मालिक होते, काफिले में जाने वाले, साजो सामान लाद करके एक ऊंट के मालिक के पास जाकर उसे काफी रकम दी और कहा, तेरे जो साजो सामान थैले हैं उसके अंदर मुझे डाल करके थैला सिल दे और साजो सामान के साथ मुझे मदीने ले पहुंचूंगा तो जो तू चाहेगा वो सारी चीजें मैं तुझे दूंगा। वो तैयार हुआ,
पैसे भी लिया, एक थैले में उनको सिल दिया और साजो सामान के साथ ऊंट के ऊपर डाल दिया। दूसरा दिन था ये, वो हाकिम मक्का, शरीफ मक्का, उनके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहमान जामी आज फिर मदीने आ रहा है, फला ऊंट पर फला साजो सामान के अंदर वो अपने आप को सिल करके आ रहा है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, हुजूर पाक से कौन सी चीज छुपी है। जब हाकिम मक्का को ये खबर मिली तो आया तलाशते हुए, उस ऊंट की निशानी जो बताई गई थी ख्वाब में, वहीं आकर साजो सामान की तलाशी ली तो अब्दुर्रहमान जामी एक थैले में मिल गए। अब गुस्सा था हाकिम मक्का को, शरीफ मक्का को उठाया और ले जाकर के सीधे जेल में बंद कर दिया। कहा, तुमने मेरी नाफरमानी की है और हुक्म अदूली की है, अब तुम्हें जाने का कोई रास्ता नहीं। जेल में बंद कर दिया। हाकिम मक्का को भी नहीं मालूम था कि क्यों रोका जा रहा है और अल्लामा जामी को भी नहीं मालूम था कि क्यों रोका जा रहा है, ये तो मुस्तफा ही जाने। जब दूसरे दिन जेल में बंद कर दिया गया तो अब्दुर्रहमान जामी टूट फूट गए, रोने लग गए, ज़ारो कतार आंसू बहाने लग गए। रात का वक्त था, शरीफ मक्का, हाकिम मक्का के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। पूछा, क्या कर दिया तूने जामी के साथ? कहा, उसको तो जेल में बंद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, वो जेल में बंद करने वाला नहीं है, बंद किया जाने वाला नहीं है। कहा कि या रसूल अल्लाह, वो नाफरमानी करने वाला था और अगर आपको तकलीफ थी उससे तो मैं कैसे उसे मदीने आने देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात तकलीफ की नहीं, अब्दुर्रहमान जामी ने एक नात लिखी है, एक नात लिखी है और उसने ये तय किया है कि वो सीधे आकर मदीने में मेरे रोजे के सामने तिलावत करेगा, मुझे सुनाएगा। ऐ शरीफ मक्का, हाकिम मक्का, अगर अब्दुर्रहमान जामी मेरी कब्र के पास वो नात पढ़ेगा तो मुझे कब्र से बाहर आना पड़ जाएगा, मुझे मेरी कब्र से बाहर आना पड़ जाएगा। और ये फितरत के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। अल्लाह ने एक बार आंखों से ओझल कर दिया और हम मौत के बाद आलम बरज़ख में चले गए तो आलम बेदारी में सबके लिए तो अलग बात है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे तो आ भी सकते हैं, अल्लाह ने उनको तसर्रुफ दिया। ये बात जब हाकिम मक्का को पता चली तो दौड़े दौड़े गया जेल की सलाखों के पास, ताला खोला और उनको इज्जत के साथ बाहर लाया और कहा, मैं आपका मकाम नहीं जानता था, मुझे ये बताया गया कि आपने कोई नात लिखी है। कहा, लिखी तो है, तुझे कैसे पता? कहा, मुझे रसूलुल्लाह ने बताया। इतना सुनना था कि अब्दुर्रहमान जामी चीख मार करके गश खा कर गिर पड़े। कहा कि मैं जिसको दूर से पुकारता था वो तो मेरे बहुत करीब से सुनते हैं, बहुत करीब से सुनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी भी सुनते हैं जिसको बोलना नहीं आता, उसकी भी सुनते हैं जिसको बोलना नहीं आता। वो लकड़ी की भी सुनते हैं, हिरन की भी सुनते हैं, वो जानवरों की बोलियां सुनते हैं, तो उम्मत की बोली क्यों नहीं सुनेंगे। अब्दुर्रहमान जामी जब होश में आए तो उनसे हाकिम मक्का ने कहा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने ये नात रोज़े पाक पर पढ़ी तो हुजूर पाक कब्र से बाहर आना होगा हुजूर को, इसलिए मेरे आका ने मना फरमाया। अब्दुर्रहमान जामी ने कहा, इतना ही क्या कम है कि मेरी खबर हुजूर तक पहुंच गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में मेरे अशार पहुंच गए, ये क्या कम है। सफर तो किया, वो नात वहां रोजे के पास नहीं तिलावत की। इससे पता चलता है कि जब एक आशिक सादिक की जुबान से कुछ अल्फाज निकलते हैं वो सीधे दरबारे रिसालत में पहुंच जाते हैं। वही नाते पाक है, तनम फरसूदा जहां पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवाराज ऐसियां या रसूल अल्लाह। अजीजा ने गिराम वक़ार, हुजूर की जो बात करता है वो हमेशा महफिलों में जिंदा रहता है, वो महफिलों में जिंदा रहता है, वो कब्र में भी जा चुका होता है। क्या आज 800 साल के बाद भी सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हमारे दरमियान जिंदा नहीं है? आज भी हर सुन्नी कहता है, हिंद का राजा मेरा ख्वाजा। ये नारे हैं, हर बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। उनको सुल्तानुल हिंद कहा गया, गरीब नवाज कहा गया, और आज तक
लोगों पर वो हुकूमत कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या ही बेहतर बात है। एक अंग्रेज ने जो लिखा है, कहा है, जो यहाँ पर टूर पर आया था और अपनी तारीख लिखा, सफरनामा लिखा, तो कहा हिंदुस्तान में बड़े बड़े अजूबे हैं, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, सारे बड़े बड़े अजूबे मैंने देखे, लेकिन एक बहुत बड़ा अजूबा जो मेरे दिल को बहुत ज्यादा मुतासिर किया वो ये है कि अजमेर की धरती पर एक कब्र है जो करोड़ों पर हुकूमत करती है। कब्र है लेकिन सारे लोगों पर हुकूमत करती है। बच्चा क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, गरीब हो, अमीर हो, हर कोई वहां पर अपना दामन फैलाता है। 800 साल के बाद भी आज तक नाम लेवा है। किस बुनियाद पर? इसलिए कि वो अताए रसूल है। रसूल पाक की जिंदगी पर वफादारी की अल्लाह ने आज तक महफिलों में जिंदा रखा। दोस्तों क्यों ना हो, हुजूर पाक की दीदार करने के लिए तो हर कोई तरसता है दोस्तों। और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे जाने की मदीने, और उनको रोका जा रहा था, मतलब हुजूर पाक ने उन्हें मदीने के राजा को ख्वाब में बता दिया था कि वो एक शख्स आएगा और उसको रोक देना, और वह ऐसे से आएगा। जिस तरीके से उन्हें रोक रहे थे तो उन्हें पता था कि अल्लाह ताला का जो उसूल है कि अगर वो मुझे अपना नज़्म यहाँ पर ला के सुनाएंगे तो मुझे कब्र से बाहर आना पड़ेगा। तो दोस्तों जो कि अल्लाह ताला ने ऐसा उसूल नहीं बनाया कि जो दुनिया से चला गया वो वापस कभी आता नहीं है, जबकि हुजूर पाक तो कभी भी आ सकते हैं। जैसा कि इन्होंने वीडियो में कहा कि हुजूर पाक तो मतलब ज़िंदा ही हैं, बस वो दुनिया से ओझल हो गए हैं, दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन वो ज़िंदा तो हैं। और सबकी सुनते हैं। वाकई में ही हुजूर पाक जैसा कि इन्होंने कहा कि जो नहीं भी बोलता हुजूर पाक उसकी भी सुनते हैं। बहुत ही बेहतरीन बयान लगा मुझे और बहुत ही अच्छा वाकया लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मेरा रिएक्शन कैसा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।